क्या आप कभी यह सोचकर रात भर जागे हैं कि हे महादेव, क्या मेरा यह दुख, मेरी यह पीड़ा कभी खत्म होगी? क्या मैं कभी इस संघर्ष से बाहर निकल पाऊंगा? हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पवित्र ज्ञान दर्पण पर। आज हम आपके इसी आंतरिक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। हर भक्त के मन में यह सवाल उठता है, जब जीवन में दुख का तांडव होता है, जब चारों ओर निराशा होती है। आज हम उस आदि और अनंत महायोगी भगवान शिव का एक ऐसा अनमोल संदेश जानेंगे जो आपको बतलाएगा कि आपके जीवन का यह संघर्ष क्यों आवश्यक है और कब यह खत्म होगा। हमेशा याद रखिए, अगर भरोसा रखना है तो उस शमशानवासी पर रखिए जिसने विष पीकर भी हमें अमृत का वरदान दिया। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या रखता है, यह जानने के लिए आपको अपनी आंतरिक पुकार सुननी होगी। आपकी स्क्रीन पर दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, नंबर 3 और नंबर 7। अपनी आंखें बंद करें, महादेव का ध्यान करें और जो नंबर आपको अपनी ओर खींचता हुआ महसूस हो उसे चुन ले। आइए जानते हैं। जिन्होंने नंबर 3 चुना है उनसे मेरे भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तेरे दुख का मूल कारण तेरी आशाएं और तेरा मोह है। महादेव कहते हैं, मोह ही वह बंधन है जो तुझे बार बार दुखों की ओर खींच लाता है। तू संसार के लोगों से ऐसी अपेक्षाएं रखता है जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर सकते। सेवा सबकी कर, लेकिन किसी से आशा मत रख। तेरा निस्वार्थ कर्म ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरी सेवा का सच्चा फल केवल मैं ही दे सकता हूँ। तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तेरे स्वयं के अशुद्ध और अनियंत्रित विचार हैं जो मोह से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही तेरे मन में क्रोध या नकारात्मकता का बीज पनपता है, वह तुझे भीतर से खोखला कर देता है। क्रोध को मन में पालना स्वयं जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। दुख और समस्याओं के लिए संसार को दोष मत दे। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का सच्चा अंत कर सकता है। जब तू चीज़ों को वैराग्य की दृष्टि से देखना सीख जाएगा, तभी तेरी शांत अवस्था शुरू होगी। तेरा दुख उसी क्षण खत्म होना शुरू हो जाएगा जब तू क्षणभंगुर संसार से अपनी अपेक्षाएं हटाकर अपना मन मुझ में लगा लेगा। बस तू मेरे शरण में आ जा। जो मेरे शरण में आ जाता है वह कभी हारता नहीं है। तेरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। अब जिन्होंने नंबर 7 चुना है उनसे मेरे महाकाल कहते हैं, हे भक्त, ईमानदारी के साथ जीना सीख। जब तू सच्चे मन से कर्म करता है तो मैं हर पल तेरे साथ होता हूँ। महादेव कहते हैं, यदि तूने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो खुद पर क्रोधित होना और दूसरों के सामने अपनी सच्चाई को साबित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करना बंद कर दे। संसार का यह नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे समय के चक्र में अकेलापन महसूस होता है। तू शांत हो जा और मुझ पर अटूट भरोसा रख। समय हर एक बिगड़ी चीज को सही कर देता है। बस संयम की जरूरत होती है। जो तेरे साथ जैसा कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। तुझे स्वयं बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। भूतकाल पर विलाप मत कर और भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को बर्बाद मत कर। जो वर्तमान में निष्ठा और भक्ति से जीता है उसका भविष्य स्वयं मैं संवार देता हूँ। अच्छी आदतें समय लेती हैं, पर बुरी आदतें तेजी से सर्वनाश करती हैं। बुरी आदतों को नष्ट करने के लिए मेरे नाम का जाप कर। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे भीतर की हर बुराई भस्म हो जाती है। तेरा संघर्ष उस पल बाहर निकलने लगेगा जब तू केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देगा और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ देगा। तेरी कोशिश को अंजाम मैं खुद दूंगा। तुझे बस वह करना है जो तेरे नियंत्रण में है। जो तू बदल नहीं सकता उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
दोस्तों, आपने सुना महाकाल शिव का संदेश। अब आप जानते हैं कि आपका संघर्ष कब खत्म होगा, जब आप शिव की इच्छा के आगे समर्पण करेंगे और अपने कर्मों तथा विचारों को शुद्ध करेंगे। जीवन में आने वाले दुख दर्द भगवान की ओर से सजा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के कारण होते हैं। ये दुख शिव की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ अडिग रहता है, उस पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। अब से जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो संसार को नहीं, अपने भीतर बैठे शिव को पुकारना। अगर आपको यह संदेश गहरा और सच्चा लगा हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञान और धर्म के गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस संदेश को हर शिव भक्त तक पहुँचाएं। धन्यवाद।